20, 40, 60, 80, 100, 120, 130। बस भाई, बस व्हाट अ परफॉर्मेंस दिस कार ऑफर्स यार। रोंगटे खड़े हो गए मेरे सच में लिटरली बता रहा हूँ भाई, आपको ओवर एक्टिंग लगेगी लेकिन रोंगटे खड़े करने वाली परफॉर्मेंस है इसकी। ऐसे ना जैसे एक एयरप्लेन लॉन्च होता है ना, उस तरीके का फील आता है इस गाड़ी में प्रॉपर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो भाई आज से कुछ साल पहले अगर मैं आपको ले जाऊं तो भाई पहले आती थी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां, जिसमें पेट्रोल की थोड़ी सी रनिंग कॉस्ट के हिसाब से महंगी लगती थी हमें, और डीजल की गाड़ियां थोड़ी फ्यूल एफिशिएंट मिलती थी क्योंकि डीजल के प्राइसेस भी कम होते थे और डीजल की माइलेज भी ज़्यादा होती थी। हालांकि आज भी पेट्रोल डीजल से महंगा ही है और पेट्रोल की जो माइलेज है वो डीजल से कम है, मगर अब गाड़ियों के अंदर भाई अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इस गाड़ी की तरफ आप देखोगे तो ये सीएनजी में है और सीएनजी की गाड़ी आने लगी। सीएनजी की माइलेज जो है पेट्रोल और डीजल दोनों से ज़्यादा मिलती है। सीएनजी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, मतलब सीएनजी सस्ती भी है, लेकिन हाल ही में सीएनजी के भी प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ऐसे में और भी अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ हम बढ़ चुके हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को भी हम एज ए फ्यूल देख रहे हैं। और अभी रिसेंट लॉन्चेस में आपने देखा होगा कि अब हाइब्रिड व्हीकल्स भी आने लगे हैं कि जो पेट्रोल से भी चलते हैं, साथ में उसके अंदर आपको बैटरी भी डाल के दे दी जाती है। आज है हमारे पास पहली बार आई है टाटा नेक्सॉन ईवी, और देखते हैं भाई ईवी कैसी है चलाने के अंदर। अभी मेरे पास है टाटा टिगोर, ये सीएनजी के अंदर है। और जब एक सीएनजी ओनर इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी को देखता है, फील करता है, उसको कैसा फील होता है और उसको कितना प्रैक्टिकल लगता है आज यानी कि 2022 के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई बाहर से सबने देख रखी है, इसको सबसे पहले चला के देखते हैं। और चलाने में टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स है, ये मैं आपको बता दूं। प्री फेसलिफ्टेड नेक्सॉन ईवी की बात करें तो भाई उसके अंदर आपको 30 किलोवाट की बैटरी मिलती थी, यानी कि छोटे बैटरी पैक के साथ वो मिलती थी, जिसकी रेंज भी थोड़ी सी कम थी। और अब इन्होंने इसके अंदर ही 40 किलोवाट की बैटरी डाल दी है, जिसकी रेंज अब बढ़ चुकी है 437 किलोमीटर तक की रेंज टाटा मोटर्स क्लेम कर रहा है इसके ऊपर। और ARAI सर्टिफाइड भी है ये, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको ये 350-360 तक निकाल देती है। प्रैक्टिकली मैंने वीडियोस देखी है, उसके अंदर 350 किलोमीटर लोग आराम से निकाल लेते हैं इसको। चलो अब सीधा इसकी ड्राइवर सीट पे बैठते हैं। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन ऐसा समझ लो कि आप ही बैठे हो ड्राइवर सीट के ऊपर, ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा कि जब बंदा सीएनजी वाली गाड़ी से उतर के एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आता है, नेक्सॉन ईवी मैक्स के अंदर स्पेशली आता है, तब उसको कैसा लगता है, उसका चलाने का ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे लगते हैं, साथ में इसके अंदर कंफर्ट वगैरह कैसा मिलता है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं बता दूं गाड़ी फिलहाल ऑन है, यहाँ पे आप देख भी पाओगे इसकी बैटरी का परसेंटेज वगैरह सब दिखा रही है। 76% इसकी बैटरी रिमेनिंग है और 200 किलोमीटर तक की रेंज दिखा रहा है। सिटी मोड में है ये फिलहाल। और यहाँ पे आप एक तरीके का ना ये विजुअल सा दिखा रखा है, यहाँ पे बैटरी वगैरह इसकी पैक्ड है, यहाँ पे मोटर है, यानी कि फ्रंट व्हील्स के अंदर इसकी मोटर दी गई है। और इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखता है, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको डिजिटल है, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर ये जो अपना एनालॉग है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये नॉर्मल सा अपना जो रेगुलर नेक्सॉन ईवी के अंदर आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलता है, और ये पूरा आपका ग्लोसी फिनिश के अंदर मिलता है। बीच में नेक्सॉन की बैजिंग भी है, प्रीमियम सा टेक्सचर दिया गया है। इसको खोलते हैं तो आपको ग्लो बॉक्स देखने के लिए मिलता है, और ग्लो बॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे डीप फ्रीजर होते हैं ना, इतना बड़ा सारा आपको इसके अंदर ग्लो बॉक्स देखने के लिए मिलता है। और ये कूल्ड ग्लो बॉक्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस कूल्ड ग्लो बॉक्स है। बाकी ये वाला जो पैनल है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम देखने के लिए मिलेगा जो अपनी टिगोर सीएनजी के अंदर देखने के लिए मिलता है। हालांकि ये वाला जो पैटर्न है इसके अंदर बटन्स दिए गए हैं बूट ओपन करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। ये चीज़ें भाई आपको टिगोर के अंदर इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे आपको हिल होल्ड का बटन भी देखने के लिए मिलता है। सेफ्टी फीचर्स आर प्लेंटी, हिल होल्ड हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, ABS CBD वगैरह आपको इसके अंदर सब देखने के लिए मिलता है। इवन ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके का आपको डायल देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आपको पार्किंग, न्यूट्रल, रिवर्स और ड्राइव मोड देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे मैंने बताया ये इकोनॉमी मोड है और ये स्पोर्ट मोड है। अभी मैंने इसको वापस से इको पे डाल दिया है, ग्रीन हो गया है और 212 किलोमीटर की रेंज के साथ अभी चलते हैं यहाँ से। भाई देखते हैं भाई फर्स्ट ड्राइव इसका कैसा रहता है। अब जैसे मैंने टिगोर के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स लगवा रखे हैं ना, तो मेरे को थोड़ी सी उसकी एक्सपेक्टेशन सी रहती है। अब जैसे जैसे ज़्यादा फीचर्स आपकी गाड़ी में आते रहते हैं ना, तो उसके साथ आपकी जो ओरिजिनल स्किल होती है ना भाई वो दबती जाती है। अब जैसे रिवर्स पार्किंग कैमरे आ गए, नहीं तो अंदाजे से चला लेता था मैं। इको मोड में अगर हम इसके एक्सेलरेटर को ढंग से प्रेस करते हैं हार्डली, तो कैसा रिस्पॉन्स आता है वो देखते हैं। अभी आगे चढ़ाई भी है भाई, पुश बैक करती है ये इको मोड के अंदर भी आपको।
अभी भाई इको मोड पे चल रहे हैं, तो मैं ये किस तरीके से रीजन इसका काम करता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैं धीरे धीरे इसका एक्सेलरेट प्रेस कर रहा हूँ, तो ये रीजन का जो साइन है ना, इसके ऊपर वाला यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक्सेलरेटर दबाता हूँ इसी तरीके से ये ग्रीन वाली जो है ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है जैसे अभी। और जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ, यानी कि एक्सेलरेटर को छोड़ देता हूँ, तो इसकी जो रीजन है वो काम करती है और इस तरीके से नीचे की तरफ ब्लू वाली पट्टी आने लग जाती है। तो इस तरीके से ये रीजन होती है भाई। और इस रीजन के लेवल को भी हम सेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे। जैसे मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये देखो रीजन का लेवल जो है 3 यानी कि मैक्सिमम 3 पे चला गया है। और जैसे ही हम इसको अगर मैं कम करना चाहूँ, देखो अभी मैं इसको फील भी करके बताता हूँ कि जैसे ही थोड़ा सा स्पीड के ऊपर हम एक्सेलरेटर को छोड़ते हैं तो किस तरीके की ब्रेकिंग ये ऑटोमेटिकली लेती है। हाँ भाई, कंसीडरेबली बिल्कुल देखो, कोई ब्रेक नहीं दबा रखा और 60 से 40 विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आ गई है। अब मेरे को लगता नहीं कि ये जो थर्ड लेवल है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं इसको 1 पे कर देता हूँ और 1 पे फील करके बताता हूँ कि कैसा इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम करता है और कितना हार्श आपको ब्रेकिंग इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। मतलब आपको नेचुरल लगेगी या फिर हार्ड ब्रेकिंग लगेगी इसकी लेवल 1 के ऊपर। ये बिल्कुल सही है यार। और यहाँ पे ना नीचे आपको रिफ्लेक्ट भी करता रहता है रीजन का लेवल, साथ में परफॉर्मेंस और बैटरी कितनी चार्ज हो रही है। यहाँ नीचे आप देखोगे कि इकोकार्डियोग्राम होते हैं ना, जो ईसीजी, उसकी रिपोर्ट आती है। उस तरीके का जो इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा एसी हम ऑन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा भगा के देख लेते हैं। एट्टी की स्पीड है और 90, 100। यार इको मोड में भी इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, अब स्पोर्ट्स मोड में तो ये क्या ही होगा, ये सोच रहा हूँ मैं। अभी भाई सिटी मोड में हम 80 पे आ चुके हैं और देखते हैं 80 से 100 सिटी मोड में कितनी जल्दी पहुंच जाएगी। यस, इट इज क्विकर देन इकोनॉमी मोड। अभी आगे की तरफ आप देख पा रहे होंगे फ्लाईओवर है और चढ़ान है। यहाँ पे चढ़ाई के ऊपर देखते हैं भाई, जैसे बहुत लो स्पीड पे जब वो होते हैं और तब हम एक्सेलरेटर देते हैं ना, तब जाके ज़्यादा पता चलता है हमें कि परफॉर्मेंस कैसी है। अरे वाह, इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। मैं अपनी टिगोर सीएनजी को लेके गया था पहाड़ों में, जैसे ही मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली और अगले ही दिन मैं मनाली के लिए निकल गया। और वहाँ पे सीएनजी में तो चढ़ ही नहीं पा रही थी भाई। इतनी जो सडन हाइट्स आती है ना, जैसे एक मोड़ है, मोड़ के ऊपर आपको धीरे करनी पड़ती है और फिर सडन एकदम से चढ़ाई की तरफ आप चढ़ते हो ना, तो भाई वो गाड़ी सीएनजी में बिल्कुल दम तोड़ रही थी। वी हैड टू कन्वर्ट ऑन द पेट्रोल फ्रॉम सीएनजी। लेकिन यहाँ पे तो आपको कोई ऐसा पावर लैक और फील होने वाला है नहीं। और 90, 180, 90, 100 ऐसे चल रहे हैं और इसमें कोई ऐसा स्पीड वाला फील ही नहीं है। अभी ये रोड आ गया भाई, यहाँ से हमें एक अच्छा रोड मिल गया है और यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन वगैरह रहेगा नहीं। अब यहाँ पे हम इसको डालते हैं स्पोर्ट मोड में। ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम तो स्पोर्ट मोड में तो आप भूल जाओ। ये इको मोड में ही अच्छी भाग रही थी, लेकिन स्पोर्ट मोड में तो ये क्या बोलूँ मैं, इसको जेट बन जाती है ये। अब इसको वापस से हम सिटी मोड में डाल देते हैं। ये सिटी मोड में आ गए हम। स्पोर्ट मोड में चलाना मेरे को इस तरीके की जो अपने इंडियन रोड कंडीशंस है ना, उसके ऊपर मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता नहीं कि आपको स्पोर्ट मोड की ज़रूरत पड़ेगी लिटरली। अभी देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक दबा रखी और ब्रेक मैंने रिलीज़ कर दी। कोई एक्सेलरेटर के ऊपर मैंने प्रेस नहीं कर रखा, बिल्कुल छोड़ रखा है और धीरे धीरे इसने मूव करना शुरू किया है। अभी मैं इसको थोड़ा साइड में खड़ा करता हूँ। तो देखो भाई, फिलहाल ये सिटी मोड पे है और सिटी मोड जो सबसे प्रैक्टिकल माना जाता है, ना ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और ना ही ये एफिशिएंसी ओरिएंटेड है। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि कैसी इसकी 0 to 100 वाली परफॉर्मेंस रहती है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखोगे ब्रेक के ऊपर पैर है और इसको छोड़ के सीधा एक्सेलरेटर फुल प्रेस करता हूँ, बिल्कुल पूरा दबा दिया भाई। हंड्रेड टच हो गया इतनी देर में, शानदार। यहाँ पे भाई फिर से हमने साइड में रोक ली है और अब इसको वापस से हम स्पोर्ट में डाल रहे हैं और स्पोर्ट्स मोड में देखता हूँ भाई मैं। ऐसे ना जैसे एक
एयरप्लेन लॉन्च होता है ना, उस तरीके का फील आता है इस गाड़ी में प्रॉपर। अभी भाई ब्रेक से मैं पैर हटाता हूँ और एक्सेलरेटर को अगेन जैसे सिटी में मैंने फुल प्रेस किया था उस तरीके से स्पोर्ट मोड में प्रेस करके देखते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130। बस भाई बस व्हाट अ परफॉर्मेंस दिस कार ऑफर्स यार, ग्रेट। रोंगटे खड़े हो गए मेरे सच में लिटरली बता रहा हूँ भाई, आपको ओवर एक्टिंग लगेगी लेकिन रोंगटे खड़े करने वाली परफॉर्मेंस है इसकी। 130, 140, 140 पे ये जो स्पीड है वो लिमिट करी हुई है, लेकिन भाई ये आपको ट्राई नहीं करना है, ये बस मैं एक टेस्ट पर्पज से ट्राई कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। और ये देखो 75% थी, स्पोर्ट मोड लगाते ही 5% यूँ गए चुटकी बजाते ही, लेकिन परफॉर्मेंस ने तो यार सच में यूँ एक्साइटेड कर दिया। लो जी, स्पोर्ट मोड को अभी डिसएंगेज करते हैं और लगाते हैं इकोनॉमी मोड। इकोनॉमी लगाते ही यहाँ पे इको आ गया, अगेन वही ग्रीन वाला आ गया। अभी फिर से मैं ब्रेक को छोड़ के और एक्सेलरेटर को पूरा प्रेस करने वाला हूँ। ये देखो भाई, फोर्टी, 60, 80, 90 एंड 100। सबसे पहले जब मैंने इकोनॉमी मोड में इसमें ड्राइव करके देखा और चढ़ाई के ऊपर मैंने चढ़ा के देखा ना, तब मेरे को लगा यार क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसकी चढ़ाई के ऊपर भी। लेकिन फिर मैंने सिटी मोड ट्राई किया और सिटी के बाद स्पोर्ट मोड ट्राई किया। उनका तो कहना ही क्या भाई, परफॉर्मेंस में लिटरली डिफरेंस लगता है आपको, लेकिन ये फ़र्क तभी चलेगा आपको पता जब आप इसको हार्डली प्रेस करते हैं, यानी कि एक्साइटेड तरीके से। स्पोर्ट मोड का जो मज़ा होता है ना वो इसी तरीके से होता है जब आप इसको हार्डली एक्सेलरेटर को प्रेस करो और पूरे कंट्रोल्स आपके हाथ में हो, और वो भाई फ़र्क का सच में पता चलता है। हालांकि इकोनॉमी मोड पे भी चलाओगे तो आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी फील नहीं होएगी, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे सिटी से तो हाँ भाई, सिटी के बजाय आपको इको मोड में परफॉर्मेंस कम मिलेगी। और इसी तरीके का जो रेशियो है आपको सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। ब्रेकिंग को अगर हम टेस्ट करते हैं, जैसे अभी 80 पे है, 90 पे, और ब्रेकिंग काफ़ी तगड़ी है भाई, बढ़िया वाली ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग में आपको इशू आने वाला है नहीं इस गाड़ी के अंदर। अब भाई नेक्सॉन EV मैक्स के अंदर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। तो भाई चला के देख लिया इसको, और चलाने में क्या मज़ेदार गाड़ी है ये, क्या परफॉर्मेंस है इसकी, क्या इसकी पिकअप है और क्या पंच ये गाड़ी ऑफर करती है, जस्ट समथिंग एल्स। ना आपको सीएनजी तो भूल जाओ, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी, डीजल में इतना ज़्यादा टॉर्क माना जाता है, डीजल वाली गाड़ी भी भाई इसके आगे टिक नहीं पाएगी जब परफॉर्मेंस की बात आएगी। ऐसी भागती है क्या ज़बरदस्त। ये तो हो गया भाई परफॉर्मेंस की बात। अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की, इकोनॉमी की, एफिशिएंसी की। अब जैसे भाई मैंने ले रखी है सीएनजी वाली गाड़ी की अगर हम रनिंग कॉस्ट बात बताऊँ आपको, 84 रुपये kg सीएनजी का रेट है, 30 किलोमीटर ही चलती है, तो लगभग 3 रुपये किलोमीटर के आसपास में उसकी रनिंग कॉस्ट आती है। लेकिन इस ईवी की भाई रनिंग कॉस्ट है ना, वो बताऊंगा तो क्या मज़ा आ जाता है भाई। 70 से 75 पैसे पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट है अगर आप इसको घर पे चार्ज करते हो। अगर आप बाहर चार्ज करते हो तो वही आपकी 2-2.5 हो सकता है, 2.5 रुपये किलोमीटर तक भी चली जाए। जहाँ पे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ अगर आपको 200-250 किलोमीटर की डेली की रनिंग है, आपको 1400-1500 का फ्यूल डेली चाहिए होगा, इस गाड़ी का खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200-250 रुपये ही। भाई क्या बात है, डेली के 1000 रुपये बचाएंगे जिसकी रनिंग ज़्यादा है। अब इससे आपको आइडिया लगा होगा भाई, जिसकी रनिंग ज़्यादा है ना उसी के लिए ही है ये, अदरवाइज जिसकी रनिंग कम है वो तो अपने पेट्रोल की नेक्सॉन ले लो यार, आपको वही सेफ्टी मिलती है, वही 5 स्टार वाली बिल्ड क्वालिटी मिलती है, और इतने पैसे क्यों लगाओगे आप। 22-23 लाख रुपए तक की जाती है। बारिश शुरू हो गई है भाई। अभी जैसे भाई मैं अभी अपनी वापस से टिगोर सीएनजी के अंदर आ गया हूँ, और अब इसमें लग रहा है यार ये तो भाग ही नहीं रही। हालांकि मैं बता दूं 1200 सीसी के जो इतने भी पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी कंपनी फिटेड आती है, चाहे वो Hyundai की ओरा सीएनजी हो या फिर मारुति की डिजायर सीएनजी हो, उसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है आपको टिगोर सीएनजी के अंदर। इसमें भी मेरे को ऐसा फील होने लगा कि परफॉर्मेंस नहीं है टाटा नेक्सॉन EV मैक्स चलाने के बाद। और एक चीज़ भाई मेरे को क्या अलग फील हो रहा है, ये देखो आवाज़ सुन रहे हो, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी ट्रैक्टर में आगे बैठ गया, इतनी आवाज़ है, उसके अंदर आवाज़ ही नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे को पसंद बहुत ज़्यादा थी टाटा नेक्सॉन EV मैक्स
और मैंने ये गाड़ी ली है तब तक मैक्स आ भी गई थी और मैं लेने भी वाला था। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि यार मेरे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे टूर रहते। देखो अगर 1.5 महीना हुआ गाड़ी को लिए हुए, 4758 किलोमीटर मैंने चला दी। अब ये तो भाई बैटरी बंद हो जाती इसकी। तो अब जैसे भाई मेरे का तो अभी चंडीगढ़ का टूर बन गया तो चंडीगढ़ भाग गया, दिल्ली का टूर बन गया दिल्ली भाग गया, लंबे लंबे टूर रहेंगे। और आने वाले 1.5 महीने के बाद तो मेरे को और भी ज़्यादा लंबा चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मेरे को कोई भी ईवी अभी शूट नहीं कर रही और प्रैक्टिकल नहीं लग रही। साथ में भाई महंगी भी बहुत ही ज़्यादा है। अभी जैसे वो 22-23 लाख रुपए में पड़ेगी आपको ऑन रोड। और यहीं भाई मैंने टॉप एंड मॉडल ले लिया है टिगोर XZ प्लस का, 9.5 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ा है मेरे को ये। अब मैं 3 लाख किलोमीटर भी चला लूंगा ना भाई इसको, तब जाके मैं इसका 9-10 लाख रुपए की CNG फूक पाऊंगा। 3 लाख किलोमीटर चला लूंगा तब जाके मेरे 20 लाख रुपए लगेंगे, हालांकि इसको खरीदते ही लगे। और फिर भाई रीसेल भी अगर आप 22 लाख रुपए की गाड़ी बेचते हो तो कितने की बिकेगी? हालांकि ये 9 लाख रुपए के मैंने लिए तो इसमें कितने टूट जाएंगे? आधे भी टूट जाएंगे तब भी भाई 4.5 लाख रुपए तो आपको ये दे ही जाएगी 5-7 साल के जब आप बाद बेचोगे। तो भाई इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने की जरूरत होती है जब आप एक CNG की गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी कि EV की गाड़ी के अंदर कंफ्यूज होते हैं। और भाई रनिंग आपकी डेली की 250-300 किलोमीटर कंफर्म है कि इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तब अगर आप EV ले लेते हो तो भाई आपको मज़ा आ जाता है और ज़बरदस्त आपके पैसे बचते हैं, ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस मिलती है और ना ही कोई प्रॉब्लम। अपने घर पे चार्ज करो और चलाओ, मजे करो। ये थी मेरी आज की वीडियो। भाई पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम गाइस, बाय।